जय हिंद। एएससी सेंटर में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। एएससी सेंटर लाया है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए, बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए जो 2026 में परीक्षा में शामिल होंगे। अंतिम आक्रमण बैच, और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न सभी छात्र छात्राओं के लिए काफी उपयोगी है। आइए देखते हैं, 1 से लेकर के 100 तक ये वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किसका रूप है? ऑप्शन है धारा का, ऊर्जा का, शक्ति का, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर आप सभी छात्र छात्रा बताएं। इनका आंसर होगा बी, जो है कि सही आंसर बी है, ऊर्जा का ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश गमन कैसे करता है? वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, गोलीय रेखा में, इनमें से कोई नहीं। तो इनका भी आंसर जो है कि बी ही होगा, सीधी रेखा में। बी करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? और जब ये क्लास चल रहा था तो उस समय बताया गया था, अभी तो ब्रीफ में बताया जा रहा है। आप सभी छात्र छात्रा अच्छे से समझते होंगे। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ऑप्शन है निर्वात में, हवा में, जल में, शीशा में। तो इनका जो आंसर है वो होगा जो है कि ए नंबर, सॉरी, ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, सी है प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का। तो इसका आंसर होगा जो है कि बी नंबर, जो कि बी करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल है 5 नंबर है, कितना होता है? ए, बी, सी, डी। आपका इनमें से कौन सा आंसर सही है आप भी बताएंगे। इसका आंसर जो है कि सी होगा, 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इनका आंसर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो सबसे पहले का बात है, कई वैज्ञानिक का नाम दिया है, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, रोमर और स्नेल। तो इसका आंसर सी होगा। सी को करेक्ट करते हैं। और ये अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? प्रकाश जो है कि किस प्रकार का तरंग है? अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनका आंसर ये ए नंबर होगा। ए को आप करेक्ट करेंगे, राइट आंसर है इनका ये। 8 नंबर, वैसा किरण पुंज जो विभिन्न विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है, उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, सभी। तो इनका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, अभिसारी किरण पुंज। चूंकि सी नंबर आंसर होगा, अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण को, यहाँ पे मिरर है, इनको थोड़ा सा ऐसे किस, कई चीजों मिरर है, आप इनको थोड़ा लिख देंगे। आपतन कोण है तो 60 डिग्री हो, तो परावर्तन कोण कितना होगा? इनका आंसर जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री और सी 90। तो आई बराबर आर, ये सभी को मालूम है जो है कि इनका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का जो है कि ये होगा, क्योंकि आपतन कोण 60 डिग्री दिया हुआ, तो इनका परावर्तन भी यही होगा। ये रहा करेक्ट आंसर। और 10 नंबर में चलेंगे, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये किसको नहीं मालूम है? सभी छात्र को मालूम है ये।
ए नंबर का ऑप्शन सही है। 7 आंसर सही है इसका। और अगला क्वेश्चन है, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? 11 नंबर का क्वेश्चन है, द्वारा चौड़ाई लंबाई इनमें से सभी नहीं, इनका बिल्कुल होगा जो है कि द्वारा जो है कि ये ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला अगला क्वेश्चन चलते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में 12 नंबर का क्वेश्चन है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, डी सभी नहीं। आप सभी को बताया गया था दर्पण के बारे में, तो इनका आंसर होगा ए नंबर, अवतल दर्पण। ये राइट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए जो है कि हमें किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ है जो है कि ए, बी, सी और डी, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी नहीं। इनका जो होगा बिल्कुल अवतल दर्पण राइट आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में तथा बैकलाइट में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, सभी। इनका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर, वक्रता केंद्र। यहाँ पे कई जगह ये चीज है, इधर तो आप इनको, और ध्रुव के माध्यम में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? 3 नंबर ऑप्शन है, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या, द्वारक। तो आप इनका आंसर जो होगा राइट होगा, बी नंबर का फोकस दूरी, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 16 नंबर का, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब होता है? बड़ा और छोटा, उल्टा और छोटा, सीधा और बड़ा, उल्टा और बड़ा। इनका आंसर हो जाएगा उल्टा और छोटा, बी करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर हो जाएगा उल्टा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसे होती है? सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर इनमें से कोई नहीं जाएगा, डी नंबर ये करेक्ट है। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? 19 नंबर का इनको देखते हैं, जो है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इनका जो आंसर जाता है ये सी नंबर होगा, ऑप्शन सी सही है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये अवतल दर्पण करेक्ट है। 20 नंबर में निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या, और ए नंबर है 8 सेंटीमीटर, माइनस 8 सेंटीमीटर, बी नंबर, सी नंबर 16 सेंटीमीटर। इनका आंसर सी नंबर होगा, 16 सेंटीमीटर। बिल्कुल जो है कि हाफ कर दिया जाए उनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, किस दर्पण में केवल आभासी दर्पण बनाने का जो है कि दर्पण लगता है? समतल, अवतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल। तो इनका राइट आंसर होगा सी, सी को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? पहले भी आया था। इनका आई बराबर आर होगा, इनका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर है सी, सी का ऑप्शन सही है, टिक लगाएंगे आप। और प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बी नंबर करेक्ट है, 2। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में, जल में, हीरा में, कांच में?
तो ये सबको मालूम है, निर्वात में सबसे अधिक होता है। ए नंबर ऑप्शन सही है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? इनका जो है कि हीरा का, और ये आंसर ए नंबर होगा, सॉरी 1.44 है, इसका बी 1.33 आंसर बी होगा। इनका आंसर बी में आएंगे 1.33 में। हीरा का अपवर्तनांक इनका ऑप्शन नंबर डी जाएगा, 2.42 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितने डिग्री का होता है? प्रिज्म का जो है कि अपवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है। इनको बी नंबर ऑप्शन सही है। और 27 का लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, मीटर, फोकस, कोई नहीं। इनका आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ए नंबर ऑप्शन सही है। 28 का टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटन को दर्शाता है? 28 का डी आंसर सही है, प्रकाश का परिकिरणन। विशालक शीर्षक क्या होता है? ये 29 का ए बी सी डी ऑप्शन हो जाएगा इनका बी, उत्तर लेंस, बी नंबर सही है, करेक्ट। और 30 का नेत्रदान, नेत्र कौन सा भाग दान किया जाता है? जो आंख है इनका कौन सा भाग दान किया जाता है? रेटिना, आइरिस, नेत्र गोलक, कॉर्निया। इनका जो है कि डी नंबर जाएगा, कॉर्निया, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 31 का सिंपल क्वेश्चन है, बी होगा 25 सेंटीमीटर, करेक्ट है बी। जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न देते नेत्र में कौन सी दृष्टि दोष होगा? 32 का आंसर निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोनों, जरा दृष्टि, इनका ए हो जाएगा, ए नंबर। और नेक्स्ट 33 का जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार का लेंस से किया जाता है? तो इनका ऑप्शन जो है कि बी होगा, बाइफोकल, 33 का करेक्ट है ये। नेक्स्ट 34 का, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं स्वस्थ मनुष्य के लिए? ए बी सी डी, इसमें से 25 सेंटीमीटर एवं अनंत होगा, डी नंबर का आंसर होगा, ये करेक्ट है। कौन डिस्टर्ब करता है भाई बीच में? ये राइट आंसर है। 35 नंबर पर, चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्रियों का आकाश कैसा प्रतीत होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नीला, उजला, लाल, काला एवं अनंत। इसका काला एवं अनंत होगा, डी नंबर। आप इनको राइट करेंगे, डी ऑप्शन सही है। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत रंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 7 रंगों के मेल से बना होता है, डी नंबर ऑप्शन सही है। समान मानव नेत्र को दूर बिंदु, ये जो है कि 37 का 25 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, प्रकाश के किस रंग का तरंग सबसे कम होता है? सबसे कम है बैगनी, हरा, लाल, कोई नहीं। इसका आंसर एक हो जाता है, बैगनी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, एबीसीडी ऑप्शन है, प्रकाश के परावर्तन कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, प्रकाश के अपवर्तन कारण, इनमें से कोई नहीं। इनका ऑप्शन जाता है बी नंबर, बी नंबर करेक्ट करेंगे, बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और आंख व्यवहार होता है, इनका सिंपल आंसर होगा अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, ये उत्तल लेंस की तरह है। बी नंबर आंसर करेक्ट है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है
2.3 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर। ये नंबर ऑप्शन सही होगा, 2.3 सेंटीमीटर। नेत्रदान करने वाला व्यक्ति का आयु सीमा क्या है? 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, सभी इनमें से सभी होगा। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कुछ डिजीज के कारण उनको मरने के 5-6 घंटा के अंदर जो है कि सूचित किया जाए, ये नेत्र आसानी से 43वां, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग से पीड़ित है, मधुमेह का रोगी, दमे का रोगी, ए, बी एवं सी। तो इनमें से जो है कि ए, बी, सी, डी, इनका जो है कि डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, गोलाकार, अंडाकार, चपटा। तो इनका ऑप्शन जाएगा सी नंबर, चपटा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? टंगस्टन निम्नलिखित में कौन किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन जो है कि 45 नंबर का क्वेश्चन है। इनका 2500 डिग्री सेल्सियस, 3500, इनका ऑप्शन सी नंबर सही है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे ये पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, एम्पियर, वाट और ओम। इनका ऑप्शन जाएगा डी नंबर, ओम। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? लोहा, टंगस्टन, तांबा, सोना। 47, इनका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर है। नेक्स्ट है 48 नंबर है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? ऑप्शन 55 ओम है, 10 ओम है, 220 ओम है और डी 110 ओम है। तो इनका 110 ओम होगा, डी नंबर राइट आंसर है। बटे से किस प्रकार से धारा प्रभावित होती है? ए, बी, सी और डी, इनमें से कोई नहीं है, ए, सी और डी, सी है। तो इनका आंसर राइट बी होगा, डी, सी। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, समांतरकरण, ए और बी दोनों और डी, इनमें से कोई नहीं। निश्चित तौर पे जो है कि इसका बी होगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक वोल्ट कहलाता है जूल प्रति सेकंड, जूल कूलम, जूल प्रति एम्पियर, इनमें से कोई नहीं, ए, बी, सी और डी। इसका आंसर ए होगा, जूल प्रति सेकंड। निम्न से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाइड्रो का अर्थ जल होता है साइंस की भाषा में। डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। 53 का दोनों धारा होगा इसमें से, सी नंबर ऑप्शन सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमिंग ने, एम्पियर ने, एबीसीडी। आंसर उसका 24 का ए, फैराडे ने साहब ने जो है इनका खोज किया था। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। तो एबीसीडी में 55 का ये बी आंसर जाता है, भौतिक शास्त्री थे वो, राइट आंसर है भौतिक शास्त्री। मनुष्य में विरिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। एबीसीडी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इनका आंसर सी जाता है, उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? प्रकाश संश्लेषण, वाष्प
उत्सर्जन, श्वसन, चलन। 57 का श्वसन जो है कि सभी जीव के लिए अनिवार्य है, अन्यथा नहीं तो वो क्या हो जाएंगे वो मालूम है आपको। मानव हृदय में पाए जाते हैं। ABCD आंसर इसका 58 का जो है कि सी होगा, फॉरवेशन। और प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त की जा सकती है वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। इनका जो है कि सी नंबर सही होगा, ग्लूकोज से। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागम्य, अपरागम्य, अर्धपरागम्य, इनमें से कोई नहीं। ABCD इनका ऑप्शन सी नंबर सही जाएगा, अर्धपरागम्य झिल्ली होगा, सी नंबर। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इनका आंसर हो जाएगा सी नंबर, किण्वन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का। मानव में डायलिसिस थैली है और ABCD नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। निश्चित रूप से 62 का नेफ्रॉन ही होगा। जैसे पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रकार का, किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? प्रासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन। ABCD 63 का बी नंबर सही है, विसरण क्रिया से जो है कि हम लोग गैसों में पौधे में गैसों का निष्कासन के लिए उपयोग किया जाता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, कोई नहीं। इनका आंसर हो जाएगा 64 का बी, मृतजीवी, इनका आंसर सही होगा। और इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? 65 का इनका वायवीय, अवायवीय, इनका तो बी, अवायवीय करेक्ट आंसर है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। 66 का ये जाइलम, ये जल का होगा, ए नंबर का ऑप्शन सही है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन, क्रिया, प्रकाश, अपघटन, इनमें से कोई नहीं। इनका बी नंबर जाएगा आंसर, प्रकाश संश्लेषण, बी नंबर सही है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? 68 का अपकरण, ऑक्सीकरण, बी नंबर ऑक्सीकरण ही सही होगा। यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? यूरिया जो है ब्लड में फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से, वृक्क से। और इनका आंसर जो है कि यकृत होगा, बी नंबर सही है ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन, सुबह शाम। इसका ऑप्शन ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है। भाई दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, 70 का बी होगा। रात में हमें सूर्य का रोशनी नहीं मिलता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिफ्यूजन से। इनका आंसर हो जाएगा ए, जल से, ए नंबर ऑप्शन सही है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? उत्पाद, परिवहन, भोजन, रासायनिक केंद्रक, ABCD। इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्पाद से, 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है
2 3 4 केवल एक ABCD में से जो है कि इनका आंसर हो जाएगा ए। 2 अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं? पेल्विक, पुंडरीक, कार्डियक और एपिग्लोटिस। इनका आंसर जो है कि सी नंबर होगा, कार्डियक में। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्न्याशय 75। इनका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? इनका हो जाएगा ABCD, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। सी आंसर सही होगा, अमोनिया। नेक्स्ट जो है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। डी। इनमें से सभी जो है कि ABCD में 77 का डी आंसर होगा, इनमें सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक सभी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड का अवशोषण होता है इलियम में, जेजी जेजुनम में, कोलन में, रेक्टम में, ABCD। इनका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इलियम में। ए ऑप्शन सही है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? गोनाडस, पिट्यूटरी, अग्नाशय, एड्रिनल। ABCD ऑप्शन इनका जो है कि डी ऑप्शन सही होगा, एड्रिनल में राइट है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है प्रकाशग्राही, भ्रूणग्राही, श्रवणग्राही, स्पर्शग्राही। ABCD। इनका आंसर है सी नंबर, राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम के समनी नलियों पर। डी, ए और बी दोनों पर। इनका आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तो हो गया इक्यासी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? इनका राइट आंसर है भूमिका, सिनेप्टिक दरार, ऑक्सन और आवेग। डी नंबर सही होगा, सिनेप्स। डी नंबर सिनेप्टिक दरार। और नेक्स्ट है जो है कि अगला क्वेश्चन 83 नंबर, वृक्क किस तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का, परिसंचन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, श्वसन तंत्र का। ABCD 83 का उत्सर्जन तंत्र का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षा के उपयोगी से होता है, उनको स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, जिसके कारण से कंफ्यूजन रहता है ढेर सारा क्वेश्चन। ब्रायोफाइलम में के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? पत्तियां, जड़, तना, फूल। ABCD। और इनका होगा ए नंबर ऑप्शन, पत्तियां। नेक्स्ट आएगा, खंडन द्वारा जनन होता है मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। 85 का ऑप्शन नंबर ए सही है, मेढक में। नेक्स्ट चलते हैं फास्ट, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? ABCD उनके सर, स्त्री के सर, अंडा से, बीज। ABCD 86 का जो है कि सी नंबर आंसर सही है, अंडा से। नेक्स्ट चलते हैं, 87 माँ के रुधिर से पोषण मिलता है भ्रूण को, गर्भाशय को, ग्रीवा को, शुक्राणु को। ये ए नंबर ऑप्शन सही है, भ्रूण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन। इनमें से सभी ABCD। और 88 का इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, अवशेषी अंग का उदाहरण है कर्ण पल्लव की पेशियां, कुछ कशेरुकाएं, निषेचक पटल। इनमें सभी 89 का हो जाएगा, डी इनमें से सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? मटर, चना, सेम, इनमें से कोई नहीं। और जो है कि ये 90 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मटर को चुना था सबसे पहले मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रमाण दिया कि जीन गुणसूत्र सूत्र का भाग है? 91, ए बी सी डी। 1902 में टिपोवेरी एवं डब्ल्यू एस सटन, ऑप्शन सी नंबर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। एकल संकरण क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे के अनुपात क्या था? 92 का 3:1 जो है कि राइट आंसर है, बी नंबर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में आप गुणसूत्र के बारे में पढ़े होंगे, मेल फीमेल दोनों का। तो महिलाएं में जो है कि एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। तो महिलाएं के लिए ए नंबर ऑप्शन सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है, एक्स एक्स। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? 94 का क्वेश्चन है। होमो इरेक्टस, होमो हेबिलियस, होमो सेपियंस, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 94 का। सी नंबर ऑप्शन सही है, होमो सेपियंस। और नेक्स्ट है, विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 4, 8, ए बी सी डी। 95 का बी नंबर आंसर होगा सही, 2 करेक्ट आंसर है। 96 मेंडल ने जनक पीढ़ी के किस लेटर से सूचित किया? और ए बी सी डी, पी से, टी से, एफ से, एस से, 96 से। ए नंबर ऑप्शन सही है, पी से। पी से ए नंबर सही है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? 97 नंबर। मेंडल को, डार्विन को, अरस्तु को, हेल्डन को। तो इसका जो आंसर है 97, ए नंबर मेंडल। CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरो, एबीसीडी। 98 का आंसर ये होगा, फ्लोरोकार्बन। ये ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट है 99, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा, भूस्खलन। सी नंबर में भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी। 99 का डी होगा, उपरोक्त सभी, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ए जो है कि बी सी डी। ए में 1 है, बी में 3 है, सी में 2 है, डी में 4। और इसका आंसर होगा निश्चित रूप से 100 का बी। 3 जो है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अंतिम आक्रमण का ये जो सजेस्ट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आपको इसमें से एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जो मिलेगा ही, टकराएगा। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।